कि अरे अब तो मरना ही पड़ेगा। हमें तो भगवान विष्णु को वरदान दे चुके हैं। जाकर के मधु कैटभ दोनों भगवान विष्णु के शरण में गिर गए और कहने लगे कि हे भगवान, आप हमारा ऐसा जगह वध कीजिए जहां जलहीन हो, जल ना हो। हे दया के सागर, आप ही जन्म देते हैं और आप ही मार देते हैं, इसलिए हे भगवान, हमने जो आपको वरदान दिया है, आप अपने वरदान, हमारे वरदान को पूरा कीजिए, हम मरने के लिए तैयार हैं। बोले कि हे दैत्यों, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही आपका मैं वध करूंगा। जहां जल नहीं होगा वहीं पर मैं आपका वध करूंगा। भगवान विष्णु ने अब तो पूरे पृथ्वी में जल ही जलेगा। उन्होंने सुंदर अपने जंघा को विकीर्ण किया और जंघा में ही रख करके मधु और कैटभ के दोनों के सिर को भगवान विष्णु ने उतार दिया। सूर्य जी महाराज जी कहने लगे कि हे सौनक ऋषियों, उनकी चर्बी से संपूर्ण सागर भर गया। सूर्य जी महाराज जी कहने लगे कि हे सौनक ऋषियों, जहां पर भगवान ने वध किया, इस मृत्युलोक में यहां की भूमि अपवित्र हो गई और उनके मारने से इस पृथ्वी का नाम मेदिनी के नाम से विख्यात हो गया। इस पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है, विस्तार के कारण धरा भी कहा जाता है। व्यास जी कहने लगे कि हे जन्मेजय, इसलिए इस भूमि का पूजन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तब यहाँ के मिट्टी पवित्र बताया गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने और भगवती के सहायता से और मधु कैटभ का उन्होंने वध किया। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, ऐसी सुंदर भगवती का सुंदर चरित्र मैंने आपको और मैंने श्रवण कराया। हे राजन, जो इस सुंदर मधु कैटभ के सुंदर कथा को श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और भगवती का जो ये कथा है, ऐसी कथा श्रवण करने वाले सभी माताएं बहनें जो है और देवी के लोक को प्राप्त होते हैं, उनके सारे पाप जो है और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर और वेद व्यास महाराज जी ने सुंदर प्रथम स्कंद के सुंदर मधु कैटभ का सुंदर वध की कथा जो है और जन्मेजय को श्रवण कराया। बोलिए निंद्रा देवी की, बोलिए सनातनी देवी की जय हो।